वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर न्यू टॉपिक जो कि है कंप्यूटर हार्डवेयर्स। अब कंप्यूटर हार्डवेयर्स होते क्या हैं? ठीक है, हार्डवेयर उसे कहते हैं जो टचेबल हो, ठीक है, जिसको टच कर सकें फिजिकली। ठीक है, अब कंप्यूटर की अगर फॉर्म में जाएं कि कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होता है, प्रिंटर, मॉनिटर, कीबोर्ड, ये सब फिज़िकल चीज़ें हैं जिनको आप हाथ लगा सकते हैं। ठीक है, ये सब कंप्यूटर हार्डवेयर्स में आते हैं। सही है, एक और एग्जांपल लेते हैं। सही है, मैंने अपने हाथों से कीबोर्ड में एक इनपुट करी चीज़, ठीक है, वो मॉनिटर में गई। अब आप सिर्फ रियलाइज़ करेगा कि हार्डवेयर, कंप्यूटर के हार्डवेयर के थ्रू कितनी चीज़ें, कितने काम हो रहे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा फर्दर काम हो रहे हैं, सिर्फ आप रियलाइज़ करेगा क्या हो रहा है। मैंने कंप्यूटर को, ये कंप्यूटर है, इसको एक इनपुट दिया कीबोर्ड के थ्रू, कीबोर्ड के थ्रू मैं इनपुट किया। ठीक है, अब ये हार्डवेयर था, मुझे आउटपुट की फॉर्म में मुझे कुछ काम चाहिए। ठीक है, लेकिन हार्डवेयर ना कि सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो हार्डवेयर की फॉर्म में मुझे मिला प्रिंटर के थ्रू। मैंने एक पीडीएफ डाली थी, सही है, कंप्यूटर के अंदर अपने कीबोर्ड के थ्रू। ठीक है, अब मुझे चाहिए था उसका आउटपुट बट इन हार्डवेयर फॉर्म, तो प्रिंटर इज़ द बेस्ट एग्जांपल फॉर दैट। प्रिंटर ने मुझे अपना काम करके दिया। तो कंप्यूटर के हार्डवेयर्स बहुत सारे होते हैं। सही है, जो इंपॉर्टेंट हार्डवेयर हैं वो कीबोर्ड है और प्रिंटर है। ठीक है, अच्छा, अब हम आते हैं ज़रा कुछ पॉइंट्स हैं, सही है, जिनको डिस्कस करना ज़रूरी है आपसे। कंप्यूटर के हार्डवेयर के क्या क्या पॉइंट्स हैं? एक है इनपुट डिवाइस, ठीक है, आउटपुट डिवाइस है, स्टोरेज है, और नीचे आता है प्रोसेसिंग। ये चार फंडामेंटल बेसिक्स पॉइंट्स हैं हार्डवेयर के, जिनके थ्रू हम काम करते हैं अपने पीसी पर। ठीक है, अच्छा, इनका बेनिफिट क्या हुआ? सबसे पहले बेनिफिट पढ़ लेते हैं हार्डवेयर का क्या था। बेनिफिट ये हुआ, अगर सिर्फ सॉफ्टवेयर की दुनिया होती तो हम कोई भी काम फिजिकल नहीं कर पाते, और इवन के हम जब तक इनपुट नहीं देते तो हमारे पास आउटपुट नहीं आता। ये बहुत बड़ी एग्जांपल है। ठीक है, तो हार्डवेयर ने ये हमें बेनिफिट दिया कि जो हमने इनपुट दिया था अपने पीसी को, उसने हमें आउटपुट की फॉर्म में दिया। सही है, प्रिंटर, प्लॉटर, स्कैनर की फॉर्म के अंदर। ठीक है, जो कि बहुत अच्छी आउटपुट डिवाइसेस हैं। ठीक है, अच्छा, अगर बेसिक लाइफ में देखें, आउटपुट और कंप्यूटर हार्डवेयर कहाँ कहाँ काम आ रहा है। ठीक है, कंप्यूटर, अगर बिजनेस वे में जाएं हम, कंप्यूटर हार्डवेयर, तो आपकी बड़ी बड़ी चार्ट्स जो होती हैं, आपका सारा का सारा टेक्सटाइल का जो काम होता है, वो सारा कंप्यूटर के हार्डवेयर पर काम हो रहा है। ठीक है, स्कैनर की एक मशीन होती है, वो आपका प्रिंट करती रहती है। इस तरह से आपका हार्डवेयर का प्रोसेस पूरा चलता है। ठीक है, कंप्यूटर हार्डवेयर के नाम से ये हमारा एक टॉपिक था। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था कंप्यूटर हार्डवेयर में कि कौन सी फिज़िकल हम चीज़ों को टच कर सकते हैं, कहाँ कहाँ क्या काम होता है, और कितना इनका बेनिफिट है इन हार्डवेयर की चीज़ों का। अच्छा, इसमें हम फर्दर चीज़ों में आते हैं। फर्दर डिवाइड हुआ है कंप्यूटर हार्डवेयर इनपुट डिवाइसेस में, आउटपुट डिवाइसेस में, स्टोरेज डिवाइसेस और प्रोसेसिंग सिस्टम यूनिट। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिस्टम यूनिट। ये सिस्टम यूनिट क्या होता है? सिस्टम यूनिट होता है जहां से आपके कंप्यूटर की हर चीज़ मैनेज हो रही होती है। ठीक है, हर काम एग्जीक्यूट हो रहा होता है, हर टास्क अपना काम परफॉर्म कर रहा होता है, हर एक एग्जैक्ट वैल्यू गिवन टाइम में। ठीक है, सिस्टम यूनिट अगर ना हो आपके पीसी में, आपका कंप्यूटर नहीं चलेगा। ये काम जो है सिस्टम यूनिट कर रहा होता है। ठीक है, अच्छा, अब सिस्टम यूनिट की कुछ फर्दर टाइप्स हैं, उनको भी डिस्कस करते हैं। ठीक है, पहली थी ये दो टाइप्स हैं, प्रोसेसर एंड मदरबोर्ड। ठीक है, पहले मदरबोर्ड करते हैं। मदरबोर्ड को कहते हैं
कंप्यूटर की मदर एक तरीके से, क्योंकि ये एक ब्रेन होता है, सारा का सारा काम आपके मदरबोर्ड पे ही हो रहा होता है, ठीक है। मदरबोर्ड डिफरेंट डिफरेंट साइज में आते हैं, ठीक है, अलग अलग काम करते हैं और इनकी अलग स्पेसिफिकेशंस होती हैं, ठीक है। इस तरह से मदरबोर्ड जो है काम करता है, ठीक है। मदरबोर्ड लगा कहाँ होता है कंप्यूटर में, ये भी ज़रा पढ़ लेते हैं। मदरबोर्ड बिल्कुल सेंटर में आपके सीपीयू के लगा होता है, इस तरह का होता है कि उसकी बिल्कुल इस एंगल में होता है, ठीक है। यहाँ कहीं रैम लगी हुई होगी, ठीक है, यहाँ आपकी हार्ड ड्राइव लगी होगी कहीं, सही है, यहाँ पे आपका सीडी रोम आ रहा होता है। इस तरह से मदरबोर्ड की जो है ना पोर्ट्स इस तरह से कनेक्ट हुई होती हैं एक दूसरे से, ठीक है। मदरबोर्ड का हमें पता चल गया क्या काम करता है, मदरबोर्ड किस साइज़ में आता है, मदरबोर्ड किस शेप में होता है, सही है। और इसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं मदरबोर्ड को, सही है। यहाँ लिख देता हूँ मैं, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। आपके पास एमसीक्यूज आता है तो आपने इसको इस तरह से लिखना है, अगर आ गया कि कौन सा पार्ट कंप्यूटर का ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है, तो आपने जवाब देना है कि मदरबोर्ड इज़ द पार्ट विच वी कॉल ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। मदरबोर्ड हो गया। अच्छा, अब आते हैं प्रोसेसर पे। प्रोसेसर को हमने कुछ चीज़ों में, कुछ पार्ट्स में डिवाइड करा है, ठीक है, जो कि बड़े इंटरेस्टिंग है, ठीक है। ये यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, सही है, आपको नज़र आ जाएगा, रजिस्टर्स, ठीक है, कैश और टाइम लैप्सेस। अब हम ये जानेंगे कि प्रोसेसर की कितनी सब फील्ड्स हैं, ठीक है। एक थी रजिस्टर, एक थी कैश, एक होता है कंट्रोल यूनिट सीयू। ये आपके पास एमसीक्यूज में भी आ सकता है कि सीयू की एब्रिविएशन क्या है। सीयू स्टैंड्स फॉर कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट आपका है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, ALU इज कॉल्ड अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अब ये काम के किस तरह से करते हैं और क्या करते हैं, हम इसको पढ़ेंगे, सही है। सबसे पहले आते हैं हम रजिस्टर्स पे। रजिस्टर्स जो है आपके टाइम को स्किप करने के लिए काम आता है, ठीक है। और ये छोटे छोटे बने हुए होते हैं कंप्यूटर में, अगर आपने मदरबोर्ड पे देखे हो इस तरह से छोटे छोटे बने हुए होते हैं रजिस्टर्स, ठीक है। ये आपकी स्पीड जो है पीसी की उसको फास्टर करते हैं, ठीक है। और जो डेटा एग्जीक्यूट होता है आपका प्रोग्राम सारा का सारा, वो इसके थ्रू, रजिस्टर के थ्रू होता है, ठीक है। नेक्स्ट फील्ड है कंट्रोल यूनिट। क्या होता है, जहाँ से सारा काम आपका शुरू होता है, सही है, कंप्यूटर का, और शुरू होके आपके आउटपुट में आता है। समझें ये कंट्रोल यूनिट आपका मदरबोर्ड का ब्रेन है, ठीक है। पहले तो मदरबोर्ड आपके पीसीसीपी के ब्रेन था, ये कंट्रोल यूनिट आपके मदरबोर्ड का ब्रेन है एक तरह से, ठीक है। ये इस तरह का काम करता है, ठीक है। कंट्रोल यूनिट से प्रोसेस होते हुए वो आता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अच्छा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कहते हैं किसे, इसमें सारा का सारा आपका 1 2 3 प्लस माइनस सब्सट्रैक्शन एडिशन डिवीजन, ये सारा का सारा काम आपका अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स करते हैं, ठीक है। ये याद रहे कि अगर ये जो टॉपिक्स हैं सारे के सारे 4 टॉपिक्स, इनमें से कोई एक भी मिस होता है कि कंप्यूटर में कि अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट आपका काम नहीं कर रहा, तो आपका पीसी वर्क नहीं करेगा। एग्जाम्पल है जिस तरह से ह्यूमन बॉडी, अगर आपका माइंड काम नहीं करेगा तो आप खुद भी काम नहीं करेंगे। तो ये एक अच्छी लॉजिकल एग्जाम्पल थी, ठीक है। इसी तरह से ये 4 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक मदरबोर्ड के लिए, ठीक है। कैश क्या होता है, कैश होता है स्पीड के लिए, कंप्यूटर की स्पीड, क्लॉक टाइम, कितने क्लॉक पर, गीगाहर्ट्ज़ पर आपका कंप्यूटर टच कर रहा है, कितना आपका पीसी जो है टच कर रहा है उस क्लॉक पर, ये सारा का सारा काम कैश करता है आपका, ठीक है। एक और पॉइंट है जो है टाइम लैप्सेस, ठीक है। टाइम लैप्सेस क्या करता है कि हर सेकंड को स्केप करके फर्दर जो है
अपने काम को एग्जीक्यूट करता है एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है। ये 4 फील्ड्स आपकी बहुत इंपॉर्टेंट थी। आपने सिस्टम यूनिट पढ़ा, किस तरह से सिस्टम यूनिट प्रोसेस करता है, ठीक है। मदरबोर्ड आपने पढ़ा, मदरबोर्ड की कितनी फील्ड्स होती हैं, मदरबोर्ड को हम क्या कहते हैं। एमसीक्यूज़ में आपके क्वेश्चंस बन के आ सकते हैं कि सीयू किसे कहते हैं, क्या एब्रिविएशन है, कंट्रोल यूनिट होता है। इसी तरह से एएलयू किसे कहते हैं, अर्थमेटिक लॉजिकल ऑपरेटर होता है, ठीक है। प्रोसेसर मैंने आपको बताया कि प्रोसेसर काम क्या करता है आपका। अच्छा, प्रोसेसर बहुत सारी फील्ड्स में आता है, सही है। प्रोसेसर की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, डिफरेंट टाइप्स होती हैं, जैसे कि 3.1 गीगाहर्ट्ज़ हो गया, सही है, 1.1 गीगाहर्ट्ज़ हो गया। अब जितने गीगाहर्ट्ज़ आपके बढ़ते रहेंगे उतना ही स्पीड में आपका पीसी चलेगा, ठीक है। ये आपका बेनिफिट होता है, जितना आप गीगाहर्ट्ज़ बढ़ाएंगे उतना, लेकिन ये एक्सपेंसिव भी होता रहेगा, ठीक है, एक्सपेंसिव होता रहेगा। और हर प्रोसेसर और हर मदरबोर्ड जो है अपने अपने हिसाब से अपने अपने साइज़ का होता है, कुछ बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं। जितने कंप्यूटर का साइज़ होगा उसके हिसाब से आपका मदरबोर्ड लगेगा। ये हमारा टॉपिक था सिस्टम यूनिट का, सही है। नेक्स्ट टॉपिक के लिए जो है आप वेट करें। अगर ये समझ में आया है तो आप फीडबैक दें और इसको लाइक करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह नेगेबान, अल्लाह हाफ़िज़।